माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं बिहार में, तो क्या देके जाते हैं? बिहार में ट्रेन देके जाते हैं। ट्रेन इसलिए देके जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के श्रमिक परिवार जो है उनको जाने में सुविधा हो, इसलिए हम ये ट्रेन दे रहे हैं। ये नहीं कहते कि हम ट्रेन के बदले में यहाँ आपको फैक्ट्री दे रहे हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक कभी प्रधानमंत्री जी आए तो ये बोल के नहीं गए बिहार के लिए। हम लोग वोटर तो बीजेपी के थे, लेकिन हम लोग जन स्वराज को देखे जो बदलाव था, बदलाव भी करना हम लोग को जरूरी समझे। हम लोग जन स्वराज में इस बार मन बना लिए हैं। हम लोग जन स्वराज में इस बार वोट करने के इस लिए। क्षेत्र से जन स्वराज के उम्मीदवार हाँ, अवधेश राम जी हैं। हम लोग काफ़ी मतलब सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी बेहतर नहीं है। तो इन सब तमाम मुद्दों पे जन स्वराज काम कर रही है। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार से जो पलायन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण अंतर्गत हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के मिसिर टोला में हमारी उपस्थिति है और बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर जो भी प्रतिनिधि फील्ड बाई फील्ड घूम रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो हमारे साथ अवधेश राम जी हैं जो जन स्वराज पार्टी के मजबूत लीडर हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व में प्रमुख भी रह चुके हैं और सेवा भी दे चुके हैं, और विधायक बनने का मन में कैसे ख्याल आया और विधायक बनकर जनता के बीच कैसे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई और शुभकामनाएं हैं। चलिए, धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद। और आप आए यहाँ गांव में आए हुए हैं आप, तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई है। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि जन स्वराज पार्टी के मजबूत लीडर हैं अवधेश राम जी, जो पब्लिक के बीच जा रहे हैं और लगातार पब्लिक से जो भी 5 वादे हैं जन स्वराज पार्टी का, वो पब्लिक के बीच रख रहे हैं। आपका प्राथमिकता क्या है? बहुत सारे ऐसे पार्टी थी, आप उसमें भी जा सकते थे, लेकिन जन स्वराज पार्टी नया होकर भी ऐसा तूफान ला दिया बिहार में, क्या कहिएगा? देखिए, पार्टी कोई नई पुरानी नहीं होती है। लोगों का सहयोग जो होता है ये मायने रखता है जी। पार्टी कितनी भी बड़ी हो, लोग अगर साथ नहीं है तो पार्टी बड़ी नहीं होती है। लोगों के दिमाग में एक भ्रम बैठा हुआ है कि बीजेपी, राजद, जदयू, चाहे तमाम पार्टियां जो है बहुत बड़ी पार्टी है, उससे आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो ये सिर्फ उन लोगों का भ्रम है, उनका भ्रम है, पार्टी वाले लोगों का भ्रम है। जी। ऐसा कुछ है नहीं। पब्लिक जो जनता होते हैं, ये लोग जिसके पक्ष में मत करते हैं वही मजबूत होता है, और ये कभी भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। अभी हम लोग जिस राज्य में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, और बात हम लोग बिहार की करते हैं। जन स्वराज बात सिर्फ और सिर्फ बिहार की करती है। बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार की जो स्थिति है, यहाँ बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी बेहतर नहीं है। तो इन सब तमाम मुद्दों पे जन स्वराज काम कर रही है। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार से जो पलायन है, बेरोजगारी है, उसको ख़त्म करना और पलायन को रोकना। आप आए दिन देखते होंगे महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, इन सब तमाम जगहों पे जो भी बिहारी काम कर रहे हैं, तो भाषा को लेके, बिहारी को लेके काफ़ी गाली गलौज, मारपीट किया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में तो और ज़्यादा। अगर आप जा रहे हैं, मराठी नहीं बोलते हैं, तो वहाँ आपको अब तो बहुत ज़्यादा हद हो गई है। वहाँ पे जो भी संगठन वहाँ पे मनसे है, चाहे ढेर सारे संगठन हैं, ये सभी लोग काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काम नहीं है, जी। रोज़गार नहीं है। आप जो ये भी सरकार देखें, राजद की सरकार या बीजेपी की सरकार या जदयू की सरकार, जो आप देखें गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ये सरकार जो है लोगों को छलने का काम कर रही है। यहाँ पे विकास के नाम पर कुछ ही लोग कर नहीं रहे हैं। नौजवान जो है बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई करके और घर पे बैठे हुए हैं। कोई भी ऐसा गार्जियन नहीं है जो ये नहीं चाहता हो कि उसका बच्चा पढ़ाई करके और घर पे बैठे। सबसे बड़ी समस्या उसके लिए यही होती है। जैसे अगर कोई बच्ची शादी के लायक होती है, तो हर गार्जियन सोचते हैं कि जल्दी शादी ब्याह कर दें, क्योंकि शादी ब्याह जो होता है बच्ची की करके वे निश्चिंत होना चाहते हैं। तो ठीक उसी तरह अगर बच्चे भी रोज़गार में नहीं है तो उनको काफ़ी परेशानी होती है, दिल में दुःख होता है, लेकिन दुःख अपना कहें तो कहे किससे कहें। जी। सरकार का कोई ध्यान नहीं है युवाओं पे, या बेरोज़गार जो लोग बैठे हुए हैं उन पे कोई ध्यान नहीं है। उचित कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। जो भी फैक्ट्री है तो वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में है। इसीलिए है क्योंकि पहले से जो है सभी ध्यान उधर ही होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आते हैं बिहार में, तो क्या देके जाते हैं? बिहार में ट्रेन देके जाते हैं। ट्रेन इसलिए देके जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि यहाँ के श्रमिक परिवार जो है उनको जाने में
सुविधा हो इसलिए हम ये ट्रेन दे रहे हैं। ये नहीं कहते कि हम ट्रेन के बदले में यहाँ आपको फैक्ट्री दे रहे हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक कभी प्रधानमंत्री जी आए तो ये बोल के नहीं गए, बिहार के लिए नहीं बोल के गए कि चलिए बिहार के युवाओं को हम बिहार में ही रोज़गार देंगे, आज तक उन्होंने ही नहीं। अभी तो मोदी जी आए थे तो बता रहे थे कि बिहार को मुंबई बनाने का प्रयास करें। मुंबई बना रहे हैं ना, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, यही तो सबसे अफ़सोस की बात है कि अभी तक प्रधानमंत्री जी जो भी गारंटी किए हैं ना, तो उनकी अपनी ही गारंटी फ़ेल हो गई है। जी। इनकी सभी गारंटी फेल है। जैसे यहाँ मोतिहारी में जब आप चीनी मिल कह के गए, तो चीनी मिल बनाए नहीं और मुंबई बनाने आप चलते हैं। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद होता है, इतना पावरफुल पद होता है, इतना पावरफुल पद होता है कि प्रधानमंत्री अगर बोल दें कि जाओ बिहार में मोतिहारी में कोई फैक्ट्री लगा दो या चीनी मिल चालू कर दो, किसी भी व्यवसायी, किसी भी पूंजीपति को इतना हिम्मत नहीं है कि आके बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाए या चीनी मिल चालू नहीं करें। लेकिन आप जैसे ये काम कराएंगे तो गुजरात वाले लोग आपको चैन से रहने नहीं देंगे, क्योंकि गुजरात में सस्ते मजदूर जो मिल जाते हैं बिहार के 10,000 12,000 में, वहाँ के फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, जी। तो ये वहाँ बंद हो जाएगा। जी। और यही तो नहीं होना चाहिए उनके नज़र में, क्योंकि उनको तो सिर्फ और सिर्फ चिंता गुजरात की होती है। जी। गुजरात की चिंता होती है। गुजरात से में मजदूर जो काम करने वाले लोग हैं तो बिहार से जाते हैं। तो बिहार में जब वहाँ पे आप बिहार में फैक्ट्री लगाना शुरू करेंगे, आप बिहार में रोज़गार देना शुरू करेंगे, तो वहाँ के फैक्ट्रियों में हाहाकार मच जाएगी। और वहाँ के फैक्ट्रियों में जब हाहाकार मचेगी तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार तो लोग प्रधानमंत्री को मानेंगे कि भाई आप गुजराती हो के गुजरात के बारे में नहीं सोच के बिहार के बारे में क्यों सोच रहे हैं। तो उनको सख्त निर्देश दिया है गुजरात वालों ने कि आपको गुजरात के अलावा कहीं किसी चीज़ के लिए नहीं सोचना है, बिहार के बारे में आप सोचेंगे क्यों। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, ये न्यूज़ चला होगा जी। कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। जी। तो उनका एक बयान था कि बिहारियों से बेहतर डीएनए जो है वह तेलंगाना का है, उनका बयान था। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, राहुल गांधी आते हैं और बिहार में वोट मांगते हैं, और उन्हीं के मुख्यमंत्री बिहार के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बिहारी शब्द देख के सभी लोग जो दूसरे राज्य के लोग हैं बिहारी शब्द को गाली बना के रख दिए हैं। जी। उनको ये नहीं लगता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो विश्व में हमेशा एक ऐसा राज्य रहा जहाँ शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा, प्राचीन समय में स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु रहा। लेकिन आज ये लोग खेल तमाशा बना के रख दिए हैं यहाँ के नेताओं के द्वारा। आप अभी आए होंगे, देखिए गांव में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ नेता लोग बोलते हैं कि रोड की समस्या। हम इसी मुद्दा पे आना चाहते थे। लोग जानना चाह रहे हैं कि आप जो सेवा दिए प्रमुख रहकर, मुखिया रहकर, लेकिन आप विधायक जब बनिएगा तो आपका पहला कदम क्या रहेगा? देखिए पहला कदम तो शिक्षा जगत में हम बात कर रहे हैं। पहला कदम तो हम लोग ये जैसे जन सुराज का ये जन सुराज जो चाह रही है जी। या मुद्दा गांव-गांव में कह रही है कि जब सरकार बनेगी तो हम लोग प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक साल एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे जो नेतरहाट की तरह विद्यालय हो, जहाँ की बच्चे उसमें जब पढ़ाई करें जी। तो उसमें कभी ज़िंदगी में असफल नहीं हो, ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में काफ़ी बेहतर करे। तो प्रत्येक एक प्रखंड में एक साल में एक विद्यालय, मतलब 5 साल में 5 विद्यालय नेतरहाट की तरह हम लोग खोलेंगे। और एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो लोग भी अपने बच्चों को उस विद्यालय में पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे निश्चित रूप से काबिल। स्वास्थ्य को लेकर पब्लिक बदहाल है, जाता है लेकिन समय पे दवा नहीं मिलता है। देखिए स्वास्थ्य की स्थिति, हम बोले है ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य या बेरोजगारी की स्थिति काफ़ी यहाँ पे गड़बड़ है। जैसे आप हम लोग जिस ज़िले में रह रहे हैं, हम अगर किसी को बीमारी होता है तो मोतिहारी जाते हैं तो मोतिहारी के डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, इनको बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी है और इनको लेके आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, इनको लेके बनारस जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर ये नहीं कह पाता है कि इनका इलाज हम मोतिहारी में करेंगे या पटना में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज यहाँ पे हो। और ये कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में क्यों है, बिहार में क्यों नहीं है, ये सवाल तो बिहार पूछता है, जी। बिहार की जनता पूछती है। जन सुराज का कहना है कि अगर सरकार आई तो हर युवाओं को, अगर कोई अपना पर्सनल काम करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई कारखाना अगर करना चाहते हैं, तो आप उसको किस एंगल से देखते हैं? देखिए अगर कोई अपना कारखाना लगाना चाहता है, छोटा उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए हम लोग उचित लोन मुहैया कराएंगे। लोन लेने में तो बहुत सारी कठिनाई होता है बैंक कोई से। कठिनाई नहीं होगी, कठिनाई तो सरकार बना के रखती है ना, जी। क्योंकि यहाँ के जो है, देखिए अगर बिहार के लिए जो लोन लेना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि बिहार के बैंकों में जो पैसे होते हैं ये सभी पैसे जो है ये राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र में जाके खर्च होते हैं। तो जब पैसा यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाए, आसानी से लोन मिलना शुरू हो जाए, तो पैसे तो बाहर जाएंगे नहीं। जी।
और ये आरबीआई पे दबाव बना के, बिहार के बैंकों पे दबाव बना के यहाँ के पैसे सभी दूसरे स्टेटों में इन्वेस्ट किया जाता है, जी। ताकि यहाँ के लोगों को लोन नहीं मिल सके। और आसानी से लोन इसलिए नहीं मिले कि प्रोसेस जो है उसका काफ़ी मुश्किल कर दिया जाता है कि प्रोसेस जब मुश्किल रहेगा तो लोन उनको मिलेगा नहीं, और पैसा जो बैंक है हम लोग आसानी से दूसरे यानी कि स्टेट आपका में मानना है कि सरकार आएगी तो आसानी से मिलेगा लोन। एकदम उसका हम लोग जो भी उसका रास्ता है आसान बनाएंगे, प्रोसेस आसान करेंगे और आसानी से लोन मुहैया कराएंगे। और यहाँ पे आप उद्योग लगाएं या रोजगार जो भी करना चाहें आप स्वतंत्र होकर करेंगे। जन सुराज जो है गारंटी कार्ड बना रही है, जिसमें हम लोग जन सुराज की आज सरकार तक कोई आएगी प्रतिनिधि गारंटी कार्ड नहीं बनाया, तो लेकिन गारंटी कार्ड हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि प्रत्येक परिवार को 20,000 रुपया जन सुराज की सरकार आएगी, प्रत्येक महीने 20,000 रुपया देना है, जिसमें 12,000 रुपया का रोजगार देना है। जी 12,000 का रोजगार देना है। कृषि में 2,500 रुपया उसमें निर्धारित किया गया है कि आप किसान हैं और आप अपने खेतों में काम में कीजिए, आपका वो पैसा जो है आपको सरकार देगी। जी। और तमाम तरह की सुविधाएं मिला के 20,000 रुपया प्रति परिवार को देना है। इसलिए देना है क्योंकि परिवार का विकास तब होता है जब आपके परिवार में शिक्षा और रोजगार यानी कि आमदनी हो और शिक्षा हो, तो परिवार आपका स्वतः आगे बढ़ जाएगा, उसमें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ जाती है। और यहाँ दोनों चीज़ों का अभाव है, जी ये शिक्षा का अभाव है और रोजगार की व्यवस्था नहीं है। तो आप करेंगे तो करेंगे, कहीं ना कहीं लोग एक मजबूर ज़िंदगी जीने के लिए तैयार जी। हैं, और वो ऐसा हो भी रहा है क्योंकि कहीं कोई सरकार की व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं ना। सरकार तो सिर्फ बैठ के कागज़ों में चल रही है या कागज़ों में विकास से दिखाया जा रहा है, लेकिन हम लोग आज भी 20 साल 30 साल पहले जो बिहार था आज भी वही बिहार है। जी ऐसा नहीं है कि बिहार बहुत आगे चला गया, बिहार में बहुत विकास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं, ये जो सरकार कहती है, नेता कहते हैं कि हमने बिहार में बहुत काम किया। ये कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि 400 से बढ़ाकर नीतीश सरकार ने 1100 कर दिया, उसको लेकर वो तो क्या डर में किया, प्रशांत जी के डर से किया गया है। 1100 पेंशन जो किया गया है ये प्रशांत जी के प्रेशर में डर में किया गया, कुछ इसलिए लोग कह किया रहे हैं गया। कॉपी किया गया है। कॉपी नहीं, डर में किया गया जी। है। ये डर से इसलिए किए गए क्योंकि हम लोग बराबर 2000 पेंशन की बात लगातार उठाते आए हैं और लोगों के जहन में भी ये बात आना शुरू हो गई। तो ये लोग सोचे कि अगर नहीं करते हैं तो फिर हम क्या जाके सवाल करेंगे, कैसे कहेंगे कि 400 अच्छा है। तो मजबूरी में 1100 किया गया। 2000 इसलिए नहीं किए क्योंकि लोग ये मानना शुरू करेंगे कि यार तो अब नकल कर रहे हैं, तो ये सोचे कि नहीं, बीच का रास्ता निकालते हैं, 1100 करेंगे। लेकिन हम लोग 1100 मंजूर नहीं है। हर हाल में पेंशन तो 2000 होगा, सरकार बनेगी 2000 होना ही होना है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तमाम ऐसी चीज़ें थी जो जन स्वराज के मजबूत लीडर हैं हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से अवधेश राम जी, जो शिक्षा के बारे में जो बता रहे हैं, रोड के बारे में बता रहे हैं, सड़क की स्थिति इतना बदहाल है उसको लेकर बता रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर बता रहे हैं कि अगर सरकार आई तो प्रत्येक लोगों को उतना ही अधिकार मिलेगा जितना अधिकार मिलना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे लोग भी हैं, आम लोग हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का राय क्या है। क्या राय आप क्षेत्र में आए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल से धन्यवाद करना चाहते हैं हम लोग। जी हम फिलहाल में अभी इस वार्ड का, ये पुलाहा मेट्रोला पंचायत है, जी प्रखंड हरसिद्धि है, जी। वार्ड नंबर 3 का वार्ड सदस्य हम हैं। अभी फिलहाल में आप देख लीजिए स्थिति रोड का, काफ़ी बार हम विधायक जी के यहाँ बोले, जी। कुछ वहाँ तक आगे तक बनाए, यहाँ गांव में छोड़ दिए काफ़ी दिन। और मेरे स्कूल में जो है 2020 में ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी है। जी कितने बार मंत्री जी को मैंने आवेदन दिया कि इसको थोड़ा दिखाया जाए, शिक्षा विभाग में नहीं गया, लेकिन अभी तक ज़मीन कन्वर्ट होने वाला स्कूल मेरा मेहटा टोला स्कूल में, लेकिन ज़मीन रजिस्ट्री है, अभी तक ज़मीन मतलब ये स्कूल नहीं बना। उसके बाद हम लोग वोटर तो बीजेपी के थे, लेकिन हम लोग जन स्वराज को देखे, जो बदलाव था, बदलाव भी करना हम लोग को जरूरी समझे। हम लोग जन स्वराज में इस बार मन बना लिए हैं। हम लोग जन स्वराज में इस बार वोट करने के इस लिए। क्षेत्र से जन स्वराज के उम्मीदवार हाँ, अवधेश राम जी हैं। हम लोग काफ़ी मतलब इनसे कैसा प्रतिनिधि हैं? बहुत बढ़िया है। ये पूर्व में प्रमुख भी रह चुके हैं, हम लोग इनका कार्यभार भी देखे हैं, अच्छा व्यवहार भी इनका अच्छा है। और हम लोग इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार जन स्वराज बदलाव की तरफ जाना है। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, पब्लिक ये चाहता है कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोड की स्थिति बेहतर हो। लेकिन थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए यहाँ के रोड की कैसी दुर्दशा है। थोड़ा सा जूम करके जाइए, उधर का भी ले लीजिए। तो जब भी प्रतिनिधि आते हैं, हालांकि इस क्षेत्र के जो भी जानता है, इन लोग का मानना है कि यहाँ पे कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ है जो जनता के हित में होना चाहिए, और जनता के लिए कोई ऐसा यहाँ पे शिक्षा जगत में व्यवस्थाएं नहीं हुआ जिससे लोग में इस चीज़ की नाराज़गी है। तो यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी यहाँ पे आम जनता है, इन लोगों का मानना है कि अगर जन स्वराज आएगा यहाँ, और इस क्षेत्र से जो भावी विधायक हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए यहाँ का स्थिति कैसा है।
ग्राउंड पे हम लोग इसलिए कवरेज करते हैं कि ग्राउंड के मुद्दों को दिखाएं, समस्याओं को दिखाएं। ऐसी समस्या है यहाँ की, रोड यहाँ पे चलना, पैदल चलना मुश्किल है यहाँ का। जो मिसिर टोला है, जी जी मिसिर टोला गांव की ऐसी सड़क की स्थिति है जो लोगों की पैदल चलने की दुविधा है। तो आखिर लोग जब विकास के मुद्दों पे जब वोट करते हैं तो यहाँ पे विकास क्यों नहीं हुआ, जनता जानना चाहती है। तो तमाम ऐसी चीज़ें थी जो जनता के मन में था, इसलिए हम लोग ग्राउंड पे आकर यहाँ पे दिखाएं। जाते जाते पब्लिक से आप क्या मैसेज दीजिएगा? बस ये हम मैसेज देना चाहते हैं जी कि बहुत जल्द जन स्वराज की सरकार बिहार में बनेगी जी और स्वतंत्र सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग 200 से ऊपर सीट जीत भी रहे हैं। मजबूत सरकार बनाएंगे और मजबूत सरकार बनाने के बाद जो बिहारियों का अपमान है वो तो स्वतः बंद हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे हम लोग रोजगार देंगे, रोड बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की व्यवस्था करेंगे और एक ऐसा अस्पताल हर जिले में होगा जी कि जटिल से जटिल बीमारी का इलाज जो है आपको दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, बनारस कहीं नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। आपके मोतिहारी में, आपके प्रखंड में ही बेहतर इलाज की व्यवस्था होगी, क्योंकि बाहर जाके इलाज कराना, आपके पास पैसे नहीं है, इलाज के अभाव में लोग मर जाते हैं, काफ़ी परेशानी होती है। सभी समस्याओं का समाधान हम लोग आपके ज़िले में करेंगे, आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इलाज यहाँ होगा, शिक्षा व्यवस्था बेहतर यहाँ होगी, रोजगार यहाँ मिलेगा और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। ऐसी व्यवस्था जन स्वराज करेगी, क्योंकि जन स्वराज का अर्थ ही होता है सुंदर राज्य की स्थापना करना। तो सुंदर राज्य की स्थापना हम लोग करेंगे और बिहार का सम्मान जो है, गौरव जो है हम लोग वापस करेंगे और बेहतर बिहार को हम लोग सब लोग के सामने लाएंगे। जी एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि अब बिहार के लोग बाहर काम के लिए नहीं जाएंगे, दूसरे राज्य के लोग बिहार में काम मांगने आएंगे। ऐसा हम लोग का एक सोच है, ऐसा मिशन है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीज़ें थी जो विकास के मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे थे। हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के ओलाहा पंचायत वार्ड नंबर कितना है, 3 मिसिर टोला गाँव में थी। मिसिर टोला गाँव के जो सड़क थी उसका भी स्थिति आप लोगों को मैंने बताया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।